चलो। हाँ फिर चलो। तो मैं नहीं दिखाई दे रहा? हाँ हम तो बोल देते हैं हमारा मंत्री साहब होश में लेट लो वरना हम तुम्हारी खाड़ उतार देंगे फिर। चलो अब की रही। चलो लेट जाओ। अब की जाए पहले ही बताओ महाराज। हाँ अब पहले अब की बार दोनों काट लेंगे फिर। हाँ हम खुद ही। श्रोता बंधुओं, महाराज शरियात अपनी 12 साल की सुकन्या को छाती से लगा करके शयन करने लगे और सारी फौज सो गई, लेकिन 12 साल की कन्या को सुकन्या को नींद नहीं आई। एकदम से उठ बैठी और अपनी सहेली को उठाया और कहने लगी चलो आज महात्मा की बगिया घूम करके देख करके आते हैं कैसी है। सुकन्या भक्तों सहेली को सारी में लेकर के चली। सारी फौज गहरी नींद में सो गई। पिताजी भी सो गए, सारी फौज भी सो गई। चलो महात्मा जी की बगिया घूम कर आते। देखो कितनी सुंदर बगिया, कितना सुंदर सुहाना मौसम है। चलो घूमने चलते, ठीक है? चलो बहना चलते हैं। आज भक्तों सुकन्या चली है बगिया में घूमने के लिए। बड़ी सुंदर सुहावनी बगिया है, नाना प्रकार के फूल खिले हुए भमरा गुंजार कर रहे हैं। अरे कोयल कूक गई बगिया में, कोयल कूक गई बगिया में, आए रही मधुर सुगंध बगिया में। बिटिया खुश हुई रही अपने मन में, घूम रही रे बगिया में। अब सुकन्या बड़ी खुश हो रही है, शैलियों के साथ में घूम रहे हैं। महाराज चमन ऋषि की बगिया को देख रही हैं। इधर चमन ऋषि धूल में दबे हुए भजन कर रहे हैं। महात्मा चमन ऋषि धूल में दबे हुए भजन कर रहे हैं और लोगों को सुकन्या घूमत भाई। अब भाई टीला के पास में जाकर के पहुंची है, जहां पर चमन ऋषि दबे हुए भजन कर रहे हैं। आंखों से प्रकाश आ रहा है, धूल में आंखें चमक रही। सुकन्या जाकर के पास में पहुंची, उसने एक लकड़ी उठाई और लोगों महात्मा की आंखों में चला दी। एक लकड़ी लाई उठाए रे बिटिया है भोली भाली, और चमन ऋषि की अखियन में वो लकड़ी भैया डाली। महाराज खून को एकदम जुड़ गो जोड़, लकड़ी दई चलाए दई बिटिया ने अखियां फोड़े। भैया चली खून की धारा नली को भैया चली खून की धारा नली को अरे हृदय लिखाओ, हरे नदी को हृदय लिखाओ है। पंचो चली खून की धारा नली को हृदय लिखाओ है। आज श्रोता बंधुओं लकड़ी उठाई, महात्मा की आंखों में चला दी। महात्मा की दोनों आंखें फूट गईं, एकदम से खून बहने लगा। अरे बहन, ये मैंने क्या कर दिया? देखो यहाँ खून निकलने लगा। और बहना चलो चलते हैं पिताजी के पास में, ठीक है? चलो आओ। लोगों उसी समय सुकन्या चली है, कहने लगी बहन चलो पिताजी के पास में। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है महात्मा की दोनों आंखें फूट गई। और सुकन्या ने आकर के अपने बाप को ये नहीं बताया कि मैंने महात्मा की दोनों आंखें फूट डाली, और चुपचाप आकर के खामोश अपने पिताजी के पास में लेट गई। लेकिन भक्तों एक बात याद रखना, संत की निंदा का फल है जरे नगरनाथ का जैसे। संत को दुख देने के बाद जिंदगी में चैन नहीं। महाराज शरियात की सारी फौज एकदम से बीमार पड़ गई, पेट बढ़ गए, मलमूत्र छूट गया। ओ महाराज
बढ़ गए, मलमूत्र छूट गया। ओ पेट में दर्द दोस्त। ओ क्या बात है मंत्री साहब? महाराज अब कछु नहीं बताए, बात बताए। हो अरे जा बुरी भाई बीमारी, अरे क्या हो गया मंत्री साहब? महाराज पेट में दर्द दो टट्टी होते। अरे क्या हो गया मंत्री साहब तुम्हें? महाराज पेट से बनी गई। अरे तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा। अरे जा बुरी भाई बीमारी, पेट से बड़ा न लगे रे जवान न पाओ, बढ़िया पेट रे बड़े शर्मा, अब शरियात के छक्का छूटे और लीली लार रे पेट न जाए। लोगों बहुत परेशान। मंत्री साहब, अरे तुम्हें क्या, रुक जाओ। तुम्हें क्या हो गया मंत्री साहब? अरे महाराज पेट में दर्द दो। मंत्री साहब तुम्हारे पेट में एकदम दर्द होने लगा तुम्हें सोते सोते। महाराज रुक जाओ। अरे क्या हो गया तुम्हें? ओ महाराज, अरे रुक जाओ। मंत्री साहब, अरे तुम्हें सोते सोते एकदम बीमारी लग गई, तुम्हें हो क्या गया? महाराज अब तो बहुत पेट में पीड़ हो। अरे तुम्हारे लड़के की भी तबीयत खराब हो गई। लौड़ा अरे दैया अब जाए तो समझे अपने नहीं समझ पाओ। अरे मंत्री साहब, ओ काले पानी ले। अरे रुक जा। मंत्री साहब, अरे तुम्हें सोते सोते एकदम परेशानी हो गई, क्या बात हो गई? महाराज पेट में फैला हो। मंत्री साहब, चमर ऋषि की बगिया में जो आता है, जो दुखी होता है, कष्ट में होता है, वो यहाँ सही हो जाता है। और हमारी पूरी फौज बीमार पड़ गई, क्या बात है? ओ महाराज लौड़ा पानी दे दे। अरे दो महाराज। ले लौड़ा। अरे रुक जा। महाराज बैठ नहीं पाओ, थप्पड़ घुमा दे चटाको। मंत्री साहब, ओ का इसका मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाराज बहुत स्वास्थ्य खराब हुई। अरे मंत्री साहब, मंत्री साहब, अरे हमें समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है। महाराज पानी दे दे। मंत्री साहब, यहाँ से उठो, पानी लेके आओ। अरे हम इधर जाओ, इधर वो सामने हेडपंप लगा। बतलैया। हाँ जाओ, अरे जल्दी जाओ, जल्दी यहाँ से। लौड़ा ले 2 घोट पानी नहीं हो तैया गाँव चिले ले चिले चिलो। सारी फौज बीमार पड़ गई। देख लिया लोगों, सत्य को दुख दिया, सारी फौज बीमार पड़ गई। मंत्री साहब, शरियात की राजा शरियात बड़े दुखी हो रहे हैं कि चमर ऋषि की बगिया में अगर कोई रोगी भी आ जाता वो भी ठीक हो जाता, लेकिन मेरी फौज क्यों बीमार पड़ गई? आप जो चमर ऋषि की बगिया में, मंत्री साहब, जो चमर ऋषि
चमरसी की बगिया में आता है, कितना भी कष्ट में हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी उसे दिक्कत हो, वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन हमारी फौज पूरी बीमार पड़ गई मंत्री साहब, हमें समझ में नहीं आता। अब महाराज हम क्या करें मंत्री साहब। अब तो उसी समय मंत्री कहने लगा है महाराज शरियत से, महाराज क्या बात है? ये कपड़ा दबंदी के अरे जाओ यहाँ से धो करके आओ, जाओ हटो यहाँ से। महाराज हाँ ये लवड़ो के नहीं है। अरे तो दौड़, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, साफ करके आओ उसको। मंत्री साहब इसका मतलब हमें समझ में नहीं आता है। मंत्री साहब तुम ही कोई अकल बताओ हमें। महाराज हाँ कोई ना कोई गलती भाई। मंत्री साहब, हाँ चलो इधर आगे बढ़ के देखते हैं हमसे क्या गलती हुई है, क्या महात्मा से हो गया। चलो महाराज अब तो हमारे पास उसी समय महाराज शरियत ने अपनी बेटी सुकन्या को उठाया है। शैली उठो। इन्हें कचोटी बेटी। महाराज हम पोकत आ रहे। मंत्री साहब लोगों उसी समय मंत्री कहने लगा महाराज इस घटना में महात्मा का छुपा हुआ हाथ है, चलो महात्मा का पता लगाएं। महात्मा है तो है कहां पर। लोगों उसी समय धीरे धीरे शरियत अपने जवानों को लेकर के आगे बढ़े हैं। मंत्री साहब महाराज पाए काम नहीं करते और जाकर के उस टीला के पास में पहुंचे जहां इस टीले को देखो, ये मिट्टी का टीला है मंत्री साहब, इसे खोदो। तो भी खोदो। खोद नहीं महाराज। हाँ हाँ खोदो। खोद तैयो खोद चल